नमस्ते एवरीवन। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जागरण और दिया प्रज्वलित करना नवरात्रि का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। जागरण का मतलब यहाँ पर केवल रात भर जागना नहीं, बल्कि अपने अंदर के ज्ञान को जगाना है, सच को जानना है, इग्नोरेंस को, अज्ञान को मिटाना है। अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है हमारे जीवन का, जिसे हटाना है रोशनी को लाकर। और रोशनी कहाँ से है? दिए से है। और माँ का स्वरूप रोशनी भी है, माँ का स्वरूप प्रकाश और ज्ञान भी है। तो जब जब माँ का स्वरूप हमारे सामने आता है, हमारा जो अंधकार है, हमारी जो गाढ़ निद्रा है, जिसमें हम सोए रहते हैं, अज्ञान में खोए रहते हैं, वो दूर होती है और हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और रोशनी हमारे जीवन में आती है। पहला स्वरूप, पहले दिन जो माँ को हम पूजते हैं, जो उनके स्वरूप को पूजते हैं, वो है शैलपुत्री। ये सब है तो उसी आदि शक्ति के अंग, उन्हीं के स्वरूप है। जैसे हम लोग भी अपने जीवन में डिफरेंट रोल्स अदा करते हैं, ऐसे ही डिफरेंट स्वरूप है, पर माँ एक ही है, सोर्स एक ही है। शैलपुत्री का जो स्वरूप है वो बहुत ही प्रेरणादायक है हम सबके लिए। कैसे? पुत्र हैं वो, पुत्री बनकर जन्म लिया है उन्होंने, पर्वत की पुत्री बनकर उन्होंने जन्म लिया है। और उनको शैलपुत्री नाम से भी जाना जाता है, यानी पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्वरूप में उन्होंने शिव से विवाह किया था और उनके दो पुत्र भी थे। बहुत ही स्थिर, बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप है ये माँ का। हम लोगों को क्या सीखना है उनसे? डिटर्मिनेशन, डिसीजन मेकिंग। और नारद मुनि ने उन्हें याद दिलाया कि आप शिव की सती हैं और इस जन्म में आप उनसे विवाह कर सकती हैं। तो उन्होंने ठान लिया, डिटर्मिनेशन ले ली, डिसीजन ले लिया कि मुझे शिव की प्राप्ति करनी है, शिव तत्व की प्राप्ति करनी है। और ये जो डिसीजन है, उस पर वो स्थिर रही, अडिग रही, जब तक उन्होंने अपनी मंजिल को पा नहीं लिया। तो हमें क्या सीखना है यहाँ से? कि जब भी हमें कुछ अचीव करना है, कोई गोल है हमारे जीवन का, कोई पर्पस हमने तय कर लिया है, उस पर बिल्कुल स्थिर हो जाए, डिटर्मिन्ड हो जाए और फिर फोकस होकर उस पर काम करें। तो ये स्थिरता जब हमें चाहिए, तो हम शैलपुत्री माँ की आराधना करते हैं और उनसे शक्ति मांगते हैं कि हम अपने जीवन में स्थिर होकर, इनडिसाइसिव होकर ना रहें, स्थिर होकर रहें और जिस मार्ग पर चले उस पर आगे बढ़ते रहें। तो ऐसी प्रार्थना के साथ हम माँ शैलपुत्री को याद करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये सब शक्तियां हमारे भीतर हैं, हमारी ही इंटरनल एनर्जीज हैं ये सब। जब हम हायर एनर्जीज पर ऑपरेट करते हैं, हायर वाइब्रेशन पर ऑपरेट करते हैं, तो वो देवी का स्वरूप हो जाती है। लेकिन वही ऊर्जा, वही शक्ति या वही वाइब्रेशन जब अव्यवस्थित हो जाती है, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, या फिर लोअर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करती है, तो वो असुर बन जाती है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे असुर हैं, बहुत सारे ऐसी एनर्जीज हैं जो कि हमें लोअर फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करने को मजबूर करती हैं। उन्हें लोअर इमोशंस भी कहा जाता है, जिनमें डर, क्रोध, हिंसा, नफरत, जलन, ईर्ष्या, ये सब एनर्जीज हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो हम इस सीरीज में साथ साथ अपने उन असुरों की भी बात करेंगे जो हमारे जीवन को इम्पैक्ट करते हैं। हम उनको पहचानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और फिर उनको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करेंगे देवी के आशीर्वाद से। आज जो मैं जिन असुरों की बात कर रही हूँ वो दो हैं। मैं दो इसलिए ले रही हूँ कि वो अक्सर पैरेलल हमारे साथ जीवन में चलते हैं। पहले जो असुर मारे गए हैं देवी द्वारा, वो हैं मधु और कैटभ। कहते हैं कि विष्णु ने उनका नाश किया था। तो ये मधु और कैटभ हैं कौन और हमारे जीवन में उनका क्या रोल है? मधु मीन्स मधुरता, यानी जब हम बहुत सारे प्लेजरेबल परस्यूट्स को फॉलो करना शुरू करते हैं,
तो समझ जाइए कि मधु जो असुर है उसका हम पर साया हो गया है। हम अपनी तारीफ ही सुनना चाहते हैं, बुराई नहीं सुनना चाहते। हम हर वो कार्य करते हैं जो हमारे स्वभाव के प्रति अनुकूल होने लगता है। हम उन्हीं लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं या फिर हमारी ही बात सुनते हैं। लेकिन उसी के ऑपोजिट है कैटव, यानी जब हम किसी की भी बात को समझना नहीं चाहते, किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझना नहीं चाहते, कोई हमें टोके या रोके वो हमें पसंद नहीं आता, या फिर कोई हमें हमारे लिए शुभ लेकिन बिटर बात कहे तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो ये बातें हैं, ये जो अवस्था हो जाती है वो है असुर कैटव के प्रकोप की स्थिति। अब हमें इन दोनों का ही विनाश करना है, क्योंकि हमें इन दोनों की ही आवश्यकता नहीं है। जब मधु होता है तो बहुत सारा ईगो आ जाता है, हमारी जो आई सेंस है वो बहुत बढ़ जाती है, हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, केवल अपने विषय में सोचते हैं, केवल अपने सुख की बात सोचते हैं, केवल अपनी अनुकूलता को ध्यान में रखते हैं, केवल अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अहंकारी हो जाते हैं, उन्हें केवल अपनी ही बात सुनना अच्छा लगता है। दूसरी तरफ कैटव भी बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि कैटव बहुत बिटरनेस लेकर आते हैं हमारी लाइफ में। हम लोगों को बहुत ताने देना शुरू कर सकते हैं, लोगों की हमेशा नेगेटिविटी को ही देखते हैं, और किसी की और पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें पसंद नहीं है या जो भी बात हमारे अनुकूल नहीं है उसको हम बुरा समझने लगते हैं, उनको हम नीचा दिखाने लगते हैं। तो ये भी एक अच्छी अवस्था नहीं है। लेकिन जब विष्णु का, देवी का संग हो जाता है, विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है, तब हमें ना तो मधु आने से या बहुत सारी तारीफ मिलने से बहुत अहंकार आता है, ना ही बुराई मिलने से हमें किसी बात की तकलीफ होती है। तो हम सम अवस्था में आ सकते हैं, हम न्यूट्रल अवस्था में आ सकते हैं, आनंद की अवस्था में आ सकते हैं, यदि मधु और कैटव दोनों का ही विनाश कर दिया जाए, दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो अपने जीवन में हम देखें कि हमारे आसपास मधु और कैटव कौन कौन है, क्या हम उनको पहचान पाते हैं? एक्चुअली वो हमारे भीतर ही होते हैं। जब हमारी कोई बहुत तारीफ करे और हमें बहुत खुशी होने लगे, हम अपनी बुराई ना सुन पाए, तो समझ जाइए कि हमें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है और देवी की प्रार्थना की आवश्यकता है, उसके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तब प्रार्थना करें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएं। तो आज हमने बात की देवी शैलपुत्री की, और साथ ही साथ हमने देखा कि मधु और कैटव, दो असुरों का हमारे जीवन में क्या रोल है, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।